प्रदीप जी, मैं आपसे के पास आ रहा हूँ, लेकिन एक असलम चिश्ती साहब ने एक अच्छा शेर लिखा है, मैं शेयर कर लूं। वो लिखते हैं, जिन चरागों से तासुब का धुआं उठता हो। तासुब का मतलब होता है धार्मिक कट्टरता या इस तरह का। जिन चरागों से तासुब का धुआं उठता हो, उन चरागों को बुझा दो तो उजाले होंगे। मैं एक और चीज बता दूं, जैसे पुष्पा सिंह एक हमारी वो है, वो कह रहे हैं ये समस्या उत्तराखंड तक में हो रही है, मतलब जहां उत्तराखंड में जहां इस तरह का कभी नहीं हुआ है, उत्तराखंड में भी ये। तो देखिए, शेख साहब ने एक चीज कही थी कि कहा कि जम्मू कश्मीर पीछे चला गया है कि मैं तो कहता हूं, मैं उससे एक कदम आगे बढ़ता हूं कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, मेरे हिसाब से पूरा देश बहुत पीछे चला गया है। 75 साल लगे हमें यहाँ तक पहुंचने में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई करते नारे देते 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 यहाँ तक पहुंचे थे। बीच में 47 के जख्म लगे आपको, बीच में 84 में जख्म लगे आपको, बीच में गुजरात दंगों के जख्म लगे आपको, लेकिन उसके बावजूद भी एक स्थिति ऐसी हो गई थी देश में कि हाँ भाई, अलग अलग धर्मों के लोग शांति से रह रहे थे, छुटपुट घटनाएं होती थी, वो अलग बात है। लेकिन वो जो 75 साल की पूरी मेहनत थी, उस पर पानी फेर दिया गया है पिछले 3-4 सालों में। जैसे कि एक सरकारी आंकड़ा भी है कि पिछले 5 सालों में 2900 कम्युनल राइट्स के केस दर्ज हुए हैं। ये वो हैं जो दर्ज हुए हैं सरकारी आंकड़ों में। हुए कितने होंगे आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप, क्योंकि पिछले 7 महीनों 3 महीनों में 7 बार तो महाराष्ट्र में ही हो चुके हैं कम्युनल राइट्स। मध्य प्रदेश में हुए, झारखंड में हुए, उत्तराखंड की बात हुई। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में अभी क्या हालत है, उत्तरकाशी के वो पुरोला या क्या शहर उसका नाम है, वहां पर क्या हालत हो रही है। लोगों को वहां, मुस्लिम लोगों को वहां तो छोड़ छोड़ के जाना पड़ रहा है, अपनी दुकानदारें और सब घर बार छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि लव जिहाद, गेम जिहाद, व्यापार जिहाद, पता नहीं क्या क्या जिहाद नाम दे दिए गए हैं। अलग अलग जिहाद के नाम से लोगों को तंग किया जा रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं अपनी स्टेट की, जहां मैं बैठा हूं, हिमाचल। हिमाचल में आज तक एक भी कभी कम्युनल राइट्स नहीं हुए। यहाँ पर भी एक मामला हुआ कल या परसों में कि एक लड़की ने सुसाइड किया। वो फर्क ये था कि लड़का और लड़की अलग अलग जात के थे, उसको रंग दे दिया गया है। आज आप ट्विटर पे देखिए, बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने उसे ट्वीट किया है कि हिमाचल में भी लव जिहाद, मुस्लिम लड़के ने लड़की को मार दिया, धोखा दिया। जबकि ऐसा नहीं है, वो है दोनों हिंदू थे, जात अलग अलग थी, इस वजह से उनमें मनमुटाव कुछ हुआ, तो उस वजह से हुआ। यहाँ भी जहां पर कुछ दशमलव कुछ पॉपुलेशन है मुस्लिम की, यहाँ भी उन्माद भगाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में हालत खराब कर दिया है। इन राज्यों में, खास करके मैं अपने राज्य की बताता हूँ, 1984 में जब सिखों के खिलाफ इतने सारे दंगे हुए थे, हम तो पंजाब से निकले हुए, अलग से पंजाब से जुड़े हुए, तो तब भी यहाँ पर नहीं हुए थे सिखों के खिलाफ भी, तब यहाँ पर कोई इस तरह के दंगे नहीं हुए थे ना। जबकि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सब चल रहा था उस वक्त, तब भी हिमाचल शांत था। इस जैसे राज्य में इस तरह के उन्माद भड़काने की कोशिश की जा रही है, उत्तराखंड में कोशिश की जा रही है। तो ये सारे का सारा जो है ना, 75 ईयर्स पीछे हम ले गए, तकरीबन 47 के हालात जैसी में जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जो नफरत है, उस तरह की नफरत आपको फैला दी गई। दूसरी बात, राकेश जी, जो आपने एक बात बोली लास्ट में, मैं भी दरअसल मैं भी उसी चीज से डर रहा हूँ कि मुझे भी यही लग रहा है कि 2024 के लिए कुछ बड़ा होने वाला है। वो आपने शायद, क्योंकि मैं आप सबसे शायद पत्रकारिता में जूनियर होऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा होगा जैसा 2024 में आप देख सकते हैं कि किस तरह सांप्रदायिक उसमें लपटों में घिरा हुआ चुनाव आपको मिलेगा। अब मणिपुर जैसा छोटा राज्य, जहां पर अपने चुनावी फायदे के लिए एक उग्रवादी संगठन के साथ आप तालमेल करते हैं, तो आप सोचिए अगर वहां ऐसा हो सकता है, तो यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल हम भूल जाते हैं। आज हमने डिस्कशन में बंगाल की बात की कि बंगाल में आए दिन इस तरह के दंगे जो है वो दिए जाते हैं, रंग दिया जाता है उसको। तो इन राज्यों में तो ये होना स्वाभाविक है, ये स्पॉन्सर्ड होगा, सब कुछ स्पॉन्सर्ड होगा। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि स्पॉन्सरशिप कहाँ से आएगी, नागपुर से आएगी या दिल्ली से आएगी, लेकिन होगा ये सारे का सारा स्पॉन्सर्ड। और ये धीरे धीरे अगले जो 5-6 महीने हैं, और खास करके आप देखिएगा, अगर जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये जो विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके बाद मन मुताबिक रिजल्ट बीजेपी को नहीं मिलने वाले हैं, उसके बाद तो ये रंग और ज्यादा उभर के सामने आएगा। और जैसे राम मंदिर का जो है वो राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, तो उस सारे जोश में हिंदुओं को जो भड़काने की कोशिश की जाएगी, वो अलग ही लेवल की। अगर इसकी शुरुआत मैं कहता हूँ, इसको मैं ज्यादा ब्लेम देता हूँ जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होने, जहाँ वो 80-20 का नारा दिया गया, उस नारे के बाद से वो जो है वो बीजेपी को फायदा हुआ, और उस नारे, वहां से ये
ज्यादा जो है बीजेपी को लगता है कि इस ऐसा करके ही हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। आपने जैसे कहा कि पुलवामा जैसी कोई चीज ऐसी हो नहीं सकती, पता नहीं क्या हो रहा है इसलिए आनंद जी पता नहीं आपका सवाल क्या था, पर मैंने जोड़ दिया जो आप, मुझे लग रहा था आप नहीं नहीं ना, बता रहे थे। मेरे एक दर्शक पूछ रहे थे, वरुण मलिक साहब हैं, वो पूछ रहे हैं कि द प्रेजेंस ऑफ मिनिस्टर शुड ब्रिंग काम एंड पीस वेयर एज हिज विजिट्स आर फॉलोड बाय हेट एंड वायलेंस। और दूसरे दर्शक इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, व्हेन द होम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज कुकिंग कम्युनल टेंशन देन हाउ कैन द नेशन बी सेफ। ये स्पष्ट सवाल है और सामने सामने होता है जब वो खुद आके कहते हैं कि यहाँ पे मोहर लगाओ, तो कहां जाके मोहर पड़ेगी, क्या क्या वो दिल्ली इलेक्शन में बोलते थे, खुलेआम बोलते हैं। अमित शाह साहब बिना घुमा फिरा के नहीं बोलते, वो तो साफ साफ बोलते हैं। इस बात पे भी एक छोटी टिप्पणी जरा आपकी सुन लें प्रदीप जी। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जब आपने कर्नाटक का जिक्र किया था अभी कि हरियाणा उन्होंने धमकी दी थी एक हिसाब से कि दंगे होंगे, आप देखिए अब कर्नाटक में भी कभी कुछ होगा, जरूर होगा। और अमित शाह ही नहीं, मैं जो धामी है उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि उत्तराखंड अभी सबसे ज्यादा मणिपुर और उत्तराखंड न्यूज में है, तो उनका आज ही मैं बयान सुन रहा था, कभी कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था, स्टेज से कहा था कि लैंड जिहाद यहाँ अलाउ नहीं किया जाएगा। लैंड जिहाद शब्द, जब जिहाद आप जोड़ जाते हो तो समझ रहे हो ना कि किस कम्युनिटी का आप टारगेट कर रहे हो। जब आप मुख्यमंत्री मन से कह रहा है कि लैंड जिहाद यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब डायरेक्ट सिग्नल होता है, वो कि सिग्नल है कि आप खुली छूट है, जाइए आप जो करना है कर लीजिए, पीछे हम देख लेंगे। मुझे वो नायक मूवी याद आ जाती है अनिल कपूर की, जिसमें वो एक सीन था कि मुख्यमंत्री कह रहा है कि खुली छूट है, उसी तरह का कोई मामले जब सारे मंच से मिल जाते हैं तो उसी तरह का हो जाता है। तो इसलिए अब कोई दो राय इसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं, इसमें डिस्कशन करने की भी जरूरत नहीं कि क्या ये स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है, क्या ये पार्टी स्पॉन्सर्ड है या नागपुर स्पॉन्सर्ड है। ये तो अब दिखने लगा है सामने की सारी चीजें स्पॉन्सर्ड है। अब सिर्फ होता कहां पर है, होता वहीं पर है जहां पर आपको खतरा लग रहा है कि आपकी सीटें कम हो रही है, आपको जो है कम वोट मिलेगा। उन्हीं राज्यों में ये सब क्यों हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है। इसमें एक चीज और है, एक मेरे मित्र हैं मुस्लिम, बेचारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उन्होंने एक बात कही कि हम बहुत सारी चीजों को तो बखान ही नहीं करते, किसी बात ही नहीं करते किसी से, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि अगर किसी मुस्लिम ने ये बात कह दी कि ये ऐसा हो रहा है तो कहीं बुलडोजर न्याय ना हो जाए। सबको डर बुलडोजर का बैठ गया कि जिसने आवाज उठाई उसके घर बुलडोजर पहुंचा, और ये हर बीजेपी शासित राज्य में ऐसा डर है। तो ये कई चीजें, आप अगर कल को कहीं सत्ता बदलती है तो देखें कई ऐसे मामले हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुए, जो हमने सुने नहीं होंगे, तब खुलेंगे। तो ये डर प्लस छूट और सरकार का साथ, ये मिला के जो 24 के लिए खिचड़ी बनाई जा रही है या 24 का जो मैदान बनाया जा रहा है ना, ये बहुत खतरनाक है। और इस सब से लोगों को आगाह करना और सावधान देना बहुत जरूरी है। जी अनिल जी। प्रदीप जी, मैं एक थोड़ा इसलिए विषय समझ लूं, एक विचारधारा में अगर मेरी आपसे असहमति है तो उस विचारधारा का ये मानना है कि आपको का आवाज बंद ही नहीं, आपको आपकी आवाज ही बंद कर दी जाए। उस पर सबसे पहले शहादत दी महात्मा गांधी ने, फिर आप गुजरात में देख लीजिए तो हिरेन पांड्या जी ने, आज तक नहीं पता लगा कि किसने किया। उसी क्रम में जस्टिस लोया, ये पर्टिकुलर आप ट्रेंड देखेंगे कि अगर आपसे मैं अनकंफर्टेबल हूं तो आपकी आवाज ही बंद कर देता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतवर्ष के लार्जर स्केल पे ये वाला गुजरात मॉडल फिट इन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप कितने लोगों की आवाज बंद करोगे, आप कितने लोगों को डराओगे, वो नहीं सब लोग डर सकते हैं। और जो 23 जून को विपक्ष की एक रैली है उसको आप देख रहे हैं कि किस तरह से बौखलाई हुई है बीजेपी। आज मायावती के अगेंस्ट सारा निकाल दिया है, उधर ईडी तमिलनाडु में जाके लोगों को गिरफ्तार कर रही है, मंत्रियों को। आपको क्या लगता है, जैसा आपका डॉक्टर राकेश पाठक को एक ये भय है कि जैसे जैसे इलेक्शन पास आते जाएंगे इस तरह की चीजें बढ़ती जाएंगी, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ये जो 3 स्टेट इलेक्शन है ये डेस्परेशन उसका है। उसके बाद बीजेपी के अंदर भी जो प्रेशर बढ़ेगा, इस तरह की चीजें रुकेंगी जरूर, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी बेचैनी बहुत ज्यादा है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी में सब लोग खुश हैं और बेचैनी नहीं है? देखिए आनंद जी, एक तो मुझे लगता है कि हमें इस चीज को क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि बीजेपी मतलब बीजेपी नहीं है। बीजेपी होता है दो लोगों के दिल में जो है, बीजेपी के दिल में वही है, बीजेपी वही करेगी। अब अगर उनको शाह मोदी की जोड़ी को लगता है कि जैसे पाठक सर कह रहे हैं कि भाई इसी एजेंडे पे चलना है तो वो चलेंगे। वो बीजेपी कोई वैसी पार्टी तो है नहीं कि भाई पार्टी में बीच में बैठ के डिस्कशन होगी फिर जो पार्टी सर्वसम्मति से डिसीजन लेगी उस पर चलेगी। यहाँ तो 2 लोगों की सत्ता है, 2 पावर सेंटर है, जो वो कहेंगे वही
बीजेपी का हो जाएगा। तो इसलिए उन दोनों के मूड पे डिपेंड करता है कि वो इन चुनाव के नतीजों को किस तरह से लेते हैं। और दूसरी बात, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बात से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि अगर जो सारे सांप्रदायिक मुद्दों को लेके चलने की जो बीजेपी कोशिश कर रही है, ये कामयाब होता जैसे यूपी में हुआ था, लेकिन तब कामयाब होता जब लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो इफेक्ट ना हो रही होती। लेकिन कर्नाटक चुनाव ने यह साबित किया कि लोग हर चीज को पीछे रख रहे हैं, सबसे आगे उनके सामने महंगाई, बेरोजगारी, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम, ये जो उनके रोजमर्रा की जिंदगी जिससे इफेक्ट हो रही है ना, ये लोगों के सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं, बाकी चीजों को पीछे रख रहे हैं। जब लोग इन चीजों को देख रहे हैं तो फिर वो चाहे सांप्रदायिक मुद्दे हो चाहे कुछ हो, लोग उनको साइड में रखेंगे, भाई पहले अपनी समस्याओं पे बात करेंगे। वो अगर इन तीन चीजों को कंट्रोल किया होता बीजेपी ने, तो शायद वो सांप्रदायिक जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने में या उसका फायदा उठाने में कामयाब हो पाती। क्योंकि ये तीनों चीजें संभल नहीं रही, इसलिए मुझे लग रहा है कि 24 में भी इन्हीं चीजों को जो है ना दबाने के लिए, खास करके मुझे जो बीजेपी का जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश ये लग रही है कि वो कोशिश ये हो रही है कि प्लानिंग की 24 में जब चुनाव हो तो जो हम जैसे आदमी है ना, जो शरीफ आदमी है, जो इन चीजों से दूर रहता है, वो घर से निकले ही ना वोट डालने के लिए। आप माहौल को इतना आतंकित कर दो कि आम आदमी घर से निकले ही ना। जो बीजेपी का अपना कट्टर वोट है जो है वो तो निकलेगा, उनको मालूम है कि डंडा उनके हाथ में है भाई, 80% वो है। जो आम आदमी है वो घर से नहीं निकले, तो ना निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष का वोट काटेगा। जो डर रहा है आज की डेट में, जो आवाज नहीं उठाता, जो किसी तरह का रिएक्ट नहीं करता, वो लोग हैं जो बीजेपी को पसंद नहीं करते या बीजेपी से दूर हो गए। जब वो घर से निकलेंगे नहीं तो ऑटोमेटिक फायदा बीजेपी को होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कभी सोचो तो ऐसा लगता है ये स्ट्रेटेजी उस तरफ भी जा रही है। और दूसरी बात, पाठक जी और उनकी बात पे, को चाइना वाले पे और मैंने भी पढ़ा था, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ एक्चुअल में, मैंने पढ़ा था कि जो व्यापार में 82 पॉइंट समथिंग परसेंट जो व्यापारी, जो हिंदुस्तान के जो व्यापारी चाइना से व्यापार कर रहे हैं, उसमें 82.7% वो है जो कभी ना कभी बीजेपी से एफिलिएटेड रहे हैं, जिनका कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ कोई संबंध है। ऐसे व्यवसायी हैं जो चीन के साथ व्यापार कर रहे हैं 82.7, बल्कि उसमें से एक तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि बाकायदा तिलकधारी हैं, वो जाते हैं चाइना से व्यापार करते हैं। और किस चीज का व्यापार करते हैं? वो जो मूर्तियां होती है ना अलग अलग भगवानों की, वो मूर्तियां चाइना से इंपोर्ट करते हैं इधर। आप राम मंदिर जब उद्घाटन होगा तो जितनी वहां लाइटें लगेगी, सारी लाइटें आपको मेड इन चाइना मिलेगी। तो ये तो सिर्फ एक दिल बहलाने की बात है कि जो है वो चाइना के खिलाफ जो है इतने सैनिक लगा दिए हमने, इतना वो लगा दिया। असल हकीकत वही है जो डॉक्टर राकेश ने पहले कहा कि 5 बार पहले भी जा चुके थे, अब भी वो जो प्यार है उनके दिल से चाइना हटेगा नहीं और चाइना का नाम आपको सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम आप जैसे लोग ही हैं जो गलवान के शहीदों को सलाम कर सकते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। सरकार से अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर हमारा आपकी बेवकूफी है। जी जी